हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 4 जो है आपका औद्योगिकरण का युग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस युग में अब औद्योगिकरण किसे कहते हैं, औद्योगिकरण का युग बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो औद्योगिकरण युग है क्या? जिस युग में हस्त निर्मित मतलब हाथों से बनी वस्तुएं, हस्त निर्मित वस्तुएं बनाना कम हुई और फैक्ट्री, मशीन और तकनीक का विकास हुआ, तो उसे कहते हैं औद्योगिकरण का युग। मतलब हाथों से बनी वस्तुएं बनानी बंद हो गई और वस्तुएं बनानी किससे स्टार्ट हो गई? फैक्ट्री, मशीन और तकनीकों से। तो उसे कहते हैं औद्योगिकरण का युग। इसमें खेतिहर समाज औद्योगिक समाज में बदल गया। 1760 से 1840 तक के युग को औद्योगिकरण युग के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखनी है ये बात। अब आ जाता है औद्योगिक क्रांति से पहले हुआ क्या था। तो 18वीं शताब्दी में शुरुआत हुई है। इससे पहले भी इंग्लैंड और यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था, परंतु इसे फैक्ट्रियों में नहीं बनाया जाता बल्कि इसे हाथों से बनाया जाता था। तब हस्त निर्मित वस्तुएं मिलती थी और व्यापारियों द्वारा बेचा जाता था। यह सब व्यापारियों के नियंत्रण में था। औद्योगिकरण के इस चरण को इतिहासकार क्या कहते हैं? आदि औद्योगिकरण कहते हैं। आदि का मतलब है यहाँ पे पहली या प्रारंभिक अवस्था। 17वीं और 18वीं सदी में बात करें तो आबादी बढ़ी, जिससे भूमंडलीकरण भी बढ़ा और मांग भी बढ़ी। अब शहरी इलाके के जो व्यापारी जनसंख्या की मांग के अनुसार उत्पादन को नहीं बढ़ा पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने ग्रामीण इलाकों में जाना शुरू कर दिया। वहां पर उन्होंने किसानों को रोजगार दिया, तो इससे क्या हुई? इससे उत्पादन में वृद्धि हुई। गांव के गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे। खुले खेत जो है खत्म होते जा रहे थे। क्योंकि खुले खेत खत्म होते जा रहे थे, कॉमनर्स की बाड़ाबंदी की जा रही थी। छोटे किसान की जमीन खत्म हो चुकी थी। गरीब किसान आमदनी के अब नए स्रोत ढूंढने लगे थे। अब आ जाता है जब कारखानों का उदय हुआ तो क्या हुआ। प्रारंभ में औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार बहुत धीमी थी। औद्योगिक जो है युग इतना नहीं आया था। इंग्लैंड में 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन तेजी से इजाफा जो है 18वीं शताब्दी के आखिर में जाकर हुआ। अब आ जाता है औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था, कपास का उद्योग। इसके बाद जो है लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गया, क्योंकि 1840 के दशक से इंग्लैंड में और 1860 से उनके उपनिवेश में रेलवे का विस्तार होने लगा था। अब रेलवे की बात है तो जाहिर बात है लोहे और स्टील की जरूरत होगी, तो फलस्वरूप लोहे और स्टील की जरूरत तेजी से बढ़ी। फिर भी हमने इस औद्योगिकरण नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जितने भी परिवर्तन हुए वे बहुत धीरे धीरे हो रहे थे और जितने भी उद्योग बताए गए थे वे बड़ी संख्या में नहीं थे। इन सभी के भी 3 कारण है कि जो मशीनें थी वो क्या थी? काफी महंगी थी। मरम्मत खर्च भी महंगी हो गई जब मशीन महंगी है तो, और मशीन के कार्य जो थे असंतोषजनक थे, ठीक है, जिसकी वजह से बाजार में अभी भी हस्त निर्मित के सामान ज्यादा यूजफुल थे। अब आ जाता है हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। 18वीं शताब्दी तक औद्योगिकरण बहुत ही धीरे हो रहा था। व्यापारी मशीनों से ज्यादा लोगों पर विश्वास करते थे, ठीक है। मजदूर गरीब थे, कारण क्या था? कम वेतन था उनका, काम से ज्यादा मजदूर थे। मौसमी बेरोजगार, जौन सा मौसम होता था उस वक्त उन्हें काम मिलता था, फिर हटा दिया जाता था। तकनीक का विरोध करते थे गरीब मजदूर। क्यों करते थे? क्योंकि उन्होंने कहा कि जब से मशीनें आई है तब से हमारी मांग कम हो गई है, क्योंकि मजदूर की मांग कम हो जाएगी और वे बेरोजगार हो जाएंगे मशीनों के आने से, क्योंकि मशीन काम कर देती थी, अब मजदूरों की जरूरत नहीं होती थी। श्रम बाजार की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी भी प्रभावित हुई। रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को हफ्तों इंतजार करना पड़ता था और वे कहाँ सोते थे? फिर वे पुलों के नीचे या रेन बसेरों में रात काटते थे। स्पिनिंग जेनी मशीन का विरोध। 19वीं सदी में 10% शहरी आबादी गरीब थी। 1830 की बात करें तो आर्थिक महामंदी हुई। बेरोजगारी की संख्या 35% से 75% तक पहुंच गई और बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। जब ऊनी उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल जो है शुरू होने लगा, ठीक है, तो औरतों ने स्पिनिंग जेनी पर हमला किया। मशीन से औरतों के हाथों का काम क्योंकि खत्म हो चुका था। उपनिवेश में औद्योगिकरण की बात करते हैं। भारत पर नजर डालें कि उपनिवेश में औद्योगिकरण कैसे होता है, तो भारतीय कपड़े का युग आता है इसमें। मशीन उद्योग युग से पहले भारतीय रेशम और सूती उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध था, ठीक है। निर्यात के लिए सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली पर बंदरगाह बनाए गए थे।
कच्चे माल से लेकर निर्यात तक के सारे काम भारतीय करते थे। धीरे धीरे यूरोपियन कंपनी शक्तिशाली होने लगी और भारतीय कपड़ा उद्योग उनके कंट्रोल में आ गया। अब इसके लिए उन्होंने बम्बई, कोलकाता दोनों जिलों में बंदरगाह बनाए। वहां से रेशम के बड़े बड़े सामान का निर्यात होता था। धीरे धीरे कंपनी से राजनीतिक शक्तियां प्राप्त की गई। भारतीय कपड़ा उद्योग पर पूर्ण नियंत्रण करने का भी प्रयास किया गया। आखिर ईआईसी ने ऐसे कैसे किया होगा? ईआईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे किया ऐसे? नई व्यवस्था लागू की गई, नियमित आपूर्ति की। यह कई चरणों में किया गया। पहला क्या था? गुमास्ता नियुक्त किए गए। गुमास्ता क्या होते हैं? वेतनभोगी कर्मचारी। वेतनभोगी कर्मचारी जो बुनकरों पर निगरानी रखते थे, माल इकट्ठा करते थे, कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करते थे और ये सब ये कंपनी के लिए करते थे। इससे सक्रिय व्यापारी और जो दरार थे वो खत्म हो गए थे। बुनकरों पर प्रत्यक्ष कंट्रोल, नियंत्रण रखा गया इससे। अब दूसरा क्या था? कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार पर पाबंदी लगाकर इसके लिए उन्होंने पेशगी रकम दी जाती थी। पेशगी रकम क्या होती है कि एक प्रकार का कर्ज होता है जिसे लेने के बाद बुनकरों को अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था। इससे अंग्रेजों को लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ? कि इससे अंग्रेजों का संपर्क जो है भारतीय कपड़ा मिलों के साथ गहरा हो गया। दूसरे खरीदार से रिश्ता टूट गया। बुनकर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कपड़ा देते थे। अब प्रतिस्पर्धा जो थी, कॉम्पिटिशन था, वो खत्म हो चुका था। परंतु हुआ क्या? भारतीय उत्पादक को लाभ बिल्कुल कम हो गया। काम करना उन्होंने बंद कर दिया। किसान के रूप में भी किसी खेत में भी अब काम करने लगे। कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने भारत घूमकर पता लगाया कि भारतीय कपड़े की मांग कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के किसी भी और देश में इतना अच्छा कपड़ा, इतना अच्छा माल नहीं बनता। परंतु 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आई। 1811 से 12 की बात करें तो सूती माल का निर्यात 33% था, लेकिन 1950 से 1951 में यह मात्र जो है 3% रह गया। ठीक है, 1950 से 51 में। कारण क्या था कि भारत में मैनचेस्टर का नाम, ये मैनचेस्टर क्या है? मैनचेस्टर जो है ब्रिटिश में मौजूद शहर का नाम है, एक मैनचेस्टर। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मशीनों से कपड़े तैयार होते थे। अब उन कपड़ों को भारत निर्यात किया जाने लगा, जिसकी वजह से भारतीय कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी। भारत में अच्छी किस्म की कपास नहीं मिल रही थी। अमेरिका गृह युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका में कपास की आमद बंद। ब्रिटेन अमेरिका से पहले कच्चा माल लाता था, कपड़ा बनाता था, उसका निर्यात विश्व के विभिन्न देशों में करता था। लेकिन अब ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मंगाने लगा। किससे? भारत से। भारत से कच्चे कपास के निर्यात के लिए वृद्धि से कीमत क्या हुई? इंक्रीज हुई, बहुत बढ़ गई। अब भारतीय बुनकर को कच्चा माल नहीं खरीद पाते थे। जब क्या हुआ? बाहर से कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि में कीमत तेजी हुई, तो भारतीय जो थे वो बुनकर को कच्चा माल खरीद के दे ही नहीं पा रहे थे। अब भारत में क्या हुई? फैक्ट्रियों का ना, फैक्ट्री आई। जैसे 1854 की बात करें, मुंबई में पहला कपड़ा मिल लगी। 1855 में पहली जूट मिल बंगाल में लगी। 1874 में मद्रास में पहली कताई बुनाई मिली। आपको याद रखना है। यह उद्योग अब लगा कौन रहा था? तो भारतीय लगा रहे थे। द्वारकानाथ टैगोर उद्योग में निवेश करने लगे। 1830 से 40 में उन्होंने 6 संयुक्त कंपनियां बनाई। जमशेद जी नुसीरवान जी टाटा विशाल औद्योगिक साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया। बिरला जी मारवाड़ी समूह के सदस्य थे जो कपड़ा उद्योग के व्यापार से उद्योग उन्होंने प्रारंभ किया। इन भारतीय उद्यमियों के पास पैसा चीन के साथ किए गए व्यापार से रेशम को भारत से इंग्लैंड पहुंचाने में आ रहा था। मजदूर कहाँ से आए इन उद्योग में? तो 1901 की बात करें तो भारतीय फैक्ट्री में कितने मजदूर थे? हमें ये देखना। तो 5,84,000 मजदूर थे। 1946 में संख्या बढ़ी, कितनी हुई? 24,36,000 हो गई। औद्योगिक इलाके में मजदूर आसपास के जिलों से आते थे, जैसे मुंबई रत्नागिरी जिले से आए थे, कानपुर के कानपुर जिले से आए थे। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए जॉबर रखता था। अब ये जॉबर क्या होता है? कोई पुराना विश्वस्त कर्मचारी, जो विश्वास का कर्मचारी हो, वह गांव से लोगों को लाता, काम का भरोसा देता और रहने में मदद करता था। औद्योगिक विकास का अनूठा सन। निर्यातित उत्पाद। भारत में जितने भी प्रोडक्ट्स थे, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी इनको कंट्रोल करती थी। वे उन्हीं चीज़ों का उत्पादन करवाते थे जिन्हें ब्रिटेन निर्यात किया जा सके। भारत में चाय कॉफ़ी बेहतर किस्म की थी, तो इन्होंने इनको ज़्यादा वैल्यू दी। प्रतिस्पर्धा से बचना। 19वीं सदी में भारतीय व्यवसायी वही सामान तैयार करते थे जो ब्रिटिश आयात नहीं कर सकता था। एग्जाम्पल, मोटा सूती धागा या चीन निर्यात किया जाता था। सूत से कपड़ा बनाना। स्वदेशी आंदोलन के राष्ट्रवादी नेताओं ने लोगों को विदेशी कपड़े बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया, जैसे असहयोग आंदोलन में था। मोटे सूत पर पाबंदी लगाई, कपड़ा उत्पादन प्रारंभ किया। इन सब के पीछे दो कारण थे कि गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था और चीन में मोटे सूते कपड़ों को नकारना। ठीक है, अब बात जाता है लघु उद्योग की बहुतायत। हथकरघे का प्रसार हुआ औद्योगिकरण की वजह से 1900 से 1940 तक बात करें तो हाथ से होने वाला उत्पादन 3 गुना हो गया, नई तकनीक औद्योगिकरण के कारण। बुनकर अब फ्लाई शटर मशीन का इस्तेमाल करने लगे। फ्लाई शटर क्या थी? एक हथकरघा मशीन थी, हाथ से काम करने वाली, जिससे उत्पादन क्या हुआ? बढ़ा। उत्पादन क्षमता ही बढ़ी, श्रम की मांग लेकिन घट गई।
अब उस समय जो सूती सामान को दो नजर से देखा जाता था, एक तो सामान्य कम गुणवत्ता वाले सूती कपड़े और एक अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़े। वस्तुओं के लिए बाजार। दुनिया में औद्योगिकरण आया, उत्पादन तेजी से हुआ, लेकिन उत्पादन को बेचना जरूरी हुआ, जिसके लिए बाजार जरूरी हुए। ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार का प्रसार किया विज्ञापन के, रैपर के, कैलेंडर, इन सब के जरिए। विज्ञापन यह उत्पादों को जरूरी बना देते हैं, लोगों की सोच बदल जाती है, नई जरूरतें पैदा कर देते हैं। ठीक है, जैसे विज्ञापन, जैसे हम कहते हैं फेयर लवली से गोरे होते हैं तो सब लोग खरीद लेते हैं इस वजह से। लेबर की वजह से मैनचेस्टर से जो सामान बाहर आता था लेबर लगा होता है, लेबर पर वस्तु का नाम होता है, कीमत वस्तु की गुणवत्ता होती है, जैसे कहता है प्योर शुद्ध देसी घी। ग्राहक संतुष्ट जाते हैं कि हाँ शुद्ध देसी घी का है, शुद्ध होगा, वस्तु अच्छी है। उसमें मेड इन मैनचेस्टर, मेड इन ब्रिटेन लिखा होता। भारतीय क्या थे, धार्मिक थे, लेबर पर भगवान की तस्वीर देखते तो शुद्ध मानते थे। लोग पहले उद्योग के विकास को नहीं मानते थे, विरोध करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग उद्योग को पसंद करने लगे। भारत में भी उद्योग का विकास होने लगा था। तो ये चैप्टर खत्म हो जाता है। स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, वीडियो को पॉज करके आपको अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना, कमेंट्स करके मुझे बताना है। थोड़ी वीडियो ये जो है क्लियर नहीं होगी क्योंकि मोबाइल ख़राब हो गया है, कैमरा, मुझे नया मोबाइल लेना पड़ेगा, इस वजह से थोड़ा आप प्लीज़ देख लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके।